ओम शांति। बाबा ने कहा है अंतर्मुखी बनना है और ज्ञान रूप अवस्था में रहकर शिव बाबा के महावाक्यों को धारण करके अन्य आत्माओं का कल्याण करना है। बाबा ने आज हमें सूक्ष्म सर्विस का राज बताया है कि जब किसी से भूल हुई जाती है तो उसे उलाने नहीं देना है, सावधान करना है और योग की शक्ति का सकाश देकर उसके मन को शुद्ध करना है, अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना है और इसमें हमें खुद पर भी ध्यान देना है। हमारे मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प नहीं आना चाहिए। सूक्ष्म और महीन राज ये हमें समझना है। अंतर्मुखता के गुण से ही सभी का कल्याण हो सकता है और इसी अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। अगर हम अंतर्मुखी होकर बाबा की मुरली नहीं सुनते हैं तो वो साधारण वाक्य हो जाते हैं और अगर हम उन वाक्यों को अगर साधारण रूप से रिपीट करते हैं तो वो महावाक्य नहीं रहते हैं। इससे मन की अशुद्धि नष्ट नहीं होती है, उलट अशुद्धि बढ़ जाती है और ऐसे महावाक्य ज्ञान सहित और अंतर्मुख होकर ज्ञान मनन चिंतन कर ही हमें रिपीट करने हैं, दूसरों को सुनाना है और अंतर्मुखता का गुण धारण करना है। जब हम बच्चे कहते हैं कि मैं तन मन धन से यज्ञ को सब कुछ अपना समर्पित करता हूँ तो हमारे पास अपना कुछ नहीं रहता, तो उसमें मोह माया रहने का फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मन में अशुद्धि कैसे आ सकती है जब मन ही हमारा नहीं है, और शरीर में मोह भला कैसे रह सकता है जब शरीर भी हमारा नहीं है। अगर मन में संकल्प और विकल्प आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि मन भी पूरी तरह से बाबा का नहीं हुआ है। इसीलिए गुह्य राज को समझकर बहुत खबरदारी से चलना है। होशियार माली जिस तरह खुशबूदार फूल के कांटे निकलता है, अगर ऐसे ही कोई हमें ज्ञान की बात समझाकर हमें सुधारना करना चाहता है तो समझ जाइए कि वो हमारी परवरिश कर रहा है। ऐसी सर्विस को रिगार्ड देना चाहिए। यही तो आंतरिक सच्चा प्रेम है। निर्माण चित्त और मधुर चित्त रहकर चलना है। ऐसे शुद्ध और परमात्मा प्रेम की ही तो जग में महिमा होती है। आगे बाबा ने कहा है कि हम बाबा के बच्चे, बाबा के हर्षित मुख खिलते हुए फूल है, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना है। अपने मन को शुद्ध पवित्र बनाना है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों की तरह ही रमणीक हमें बनना है। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति हमारे सामने आ भी जाता है तो हम उसे मुस्काकर पवित्र और शांति के वाइब्रेशन देकर उसे शांत करना है कि उसे भी लगे कि कोई देवता हमारे सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ है। उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। अब हम बच्चों को सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्ति इनका विकास करके निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इन दैवी गुणों को भी धारण करना है। और अब हमें साक्षी अवस्था को अपने जीवन में लाना है। निश्चय बुद्धि होकर अपनी सीट पर अडोल चित्त रहकर इस ड्रामा को देखना है। बाबा ने आज हमें एक रास्ता और एक से ही रिश्ता निभाने वाले का संपूर्ण फरिश्ता बनने का वरदान दिया है। अब हमें साकार रूप से और बौद्धिक रूप से भी बाप से ही रिश्ता पक्का करना है, निभाना है। सब संबंध बाबा से जोड़ने हैं। अब हमें अपने बुद्धि को ब्लॉक कर देना है, इतर बात कोई भी नहीं सोचनी है। अगर हम अपनी बुद्धि को ब्लॉक करते हैं तो हमारा भटकना बंद हो जाएगा। व्यर्थ के सभी रास्ते बंद करेंगे तो सहज फरिश्ता बन जाएंगे। सदा सेवा की उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी रहने का साधन है। बोल में और व्यवहार में नम्रता और मधुरता का गुण धारण करना है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली जो कि आप लोगों ने, बच्चों ने सुनी है बी के शिल्पा की आवाज़ में। ओम शांति।